हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में। हम आज को बहुत ही मजेदार हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर रहता है, उसने अपने ट्रक पे लिखवा रखता है रास्ते का राजा। रात के भयानक अंधेरे को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भगा जा रहा। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्दी न कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बजे रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले अंधेरे को पूरी तरह दूर करने में नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने में मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता था। ऐसी वीरान रास्तों पे उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम हो जाती थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में का बेटा अब्बास ठंड से बचने के लिए कम्बल ओढ़कर लेटा हुआ था। ट्रक गुजरात की बॉर्डर पार करके राजस्थान में दाखिल हो रहा था। अंबाजी होकर अब्बू की तरफ गाड़ी बढ़ते बढ़ते रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे शहर को क्रॉस करते उसने पहला एक हादसा हुआ उसके साथ। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पे जबरदस्त धमाके के साथ उसी गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल किया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के टहलने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति नजर आ रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज से उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से उसे डरा रहा। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की आँख खुल गई। अब्बास ने पूछा, क्या हुआ अब्बूजान? ने अपने इस लहजे में चिंता जताई कि आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंक्चर हो गई, कुछ नहीं हुआ, ये तो टूट गया है तो टायर बदलवाने में मेरी मदद कर। घबराने की कोई बात नहीं है, आजा। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बूजान कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजर घुमाते हुए पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूते टिल्ले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके ट्रक के अलावा कोई भी वहाँ पे और दूसरा ट्रक या कोई वाहन नहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना हॉरर सीन सा लग रहा था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ली और अब्बास ने डर को खत्म कर वहाँ से चलना स्टार्ट किया। सर्द हवाएं अभी भी पेड़ पौधों में से सरसर की आवाज करते हुए निकल रही थी। ढलान उतरकर गाड़ी अब सीधे रास्ते पे आ गई तो सामने का नजारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और उस स्टॉप में लंबा सा घूंघट काटे हुए एक स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नजारा देखकर अब्बास पूरी तरह से सहम गया। अब्बाजान कौन लुगाई खड़ी है ये रास्ते में? वहाँ पुत्र कोई होगी दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास ने बहुत कोशिश करी पर नाकाम रहा। उस औरत ने कहा, मुझे अगले स्टेशन तक ले चलिए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी गाड़ी भी यहाँ नहीं है। गिड़गिड़ाते उसने कहा। अब्बास ने उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात से घर से बाहर निकलना पड़े और जरूर कोई ना कोई मुसीबत ही हो सकती है, ऐसा सोचकर अब्बास ने अपने बेटे उस्मान से ने कहा कि बहन जी पीछे बैठ जाओ, अगले स्टेशन पे उतार देंगे। उस्मान ने स्त्री की बात करते हुए खिड़की से बाहर सिर निकाला मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बाजान वो लुगाई तो नहीं है यहाँ पे, उस्मान परेशान होकर बोला। उस्मान ने कहा, खिड़की खोल के एक बार पीछे देख, पीछे होगी शायद। पास की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखकर वो चक्का रह गया, क्योंकि ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे वो महिला बैठी हुई है। उसकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रहेगी। उसने कहा, वह तो पीछे बैठी है अब्बाजान। उससे बात भले ही अब्बाजान से कही, लेकिन वह खुद को यकीन दिला रहा था। रात की आहट में गाड़ी की स्पीड और भी तेज करती और वह वहां से चल, जबकि उस्मान अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ी और उसे भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को तो जहां उतारना था वह स्टॉप तो बहुत पीछे चला गया। उससे उसे पैर से ब्रेक लगाया। अरे उस्मान, उस लुगाई को उतारनी थी, यह बात तो मेरे दिमाग में से ही निकल गई। देखो पीछे सो गई होगी। उस्मान ने फिर से गाड़ी खोलकर देखा कि आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ा के बोला, अब्बाजान वो लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को कहा, ऐसी बचकानी बात मत कर, ठीक से देख, कहीं कोने में छुप कर बैठी होगी। बोले, मैंने ठीक से देखा है, वो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने कहा, शायद गाड़ी धीरे हुई होगी तो वह उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा। उसका ट्रक जैसे उसके गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, लगातार तेज रफ्तार में गाड़ी को भगाता रहा। मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों में घूम रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ की ओर मोड़ दी। मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने बाजार निकल गई
और उस्मान अपने दोस्तों से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों से प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वह उठने लगा कि अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी है। उसने अपने सामने देखा कि 2 पाजे वाले नंगे पैर उसकी तरफ आकर रुक गए। अब्बास ने नजर उठाकर देखा तो उसके बदन से खौफ बिल्कुल सिरहन की तरह दौड़ रहा था। सुर्ख रंग लाल रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा था। डर के मारे अब्बास जैसे जान निकल गई हो। अब्बास ने कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी। उस औरत ने कहा, मैं क्यों उतर जाती भला, तुमने ही तो मैंने अपने साथ लेके आया। अब मैं तारे घर में ही रहूंगी, तारी लुगाई बन के। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। किसी को बोल देगा तो जान से मार दूंगी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं भूत बनकर खड़ा हो गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर में एक भूतनी मौजूद है। अब्बास ने कहा, मगर मेरे तो एक लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। उस औरत ने कहा, दूसरी बार बोला तारी जबान हलक से बाहर खींच लो। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो अब्बास बोला, छोड़े तुम्हें मैं रखूंगा कहाँ? तो उस औरत ने कहा, मैं बताती हूँ। हमारी जांग में एक चीरा लगा फटाफट और मेरे सर के बाल से हरी जांग को सीले और मैं वहीं रहूंगी। अब्बास बिल्कुल डर के मारे हकबका गया और ना चाहते हुए उसने उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। राते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल से अपनी चमड़ी के अंदर सी लिया। उसके बाद वो बदसूरत चेहरा और वो चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर उसके साथ रहा। अब्बास की असली पत्नी को डराकर उस चुड़ैल ने कभी भी अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास अब दिन प्रतिदिन बहुत ही दुबला पतला कमजोर हो गया था, बहुत टेंशन में रहने लगा। और एक दिन अचानक से सब लोगों ने उसको देखा कि वह कमरे में मरा